नए दौर की शुरुआत, डॉन ऑफ अ न्यू ईरा, इंडियाज जर्नी टू इंडिपेंडेंस। इंडिया का आजादी का सफर हिम्मत, अटूट साहस और अपने लोगों की अदम्य भावना की कहानी है। सदियों तक इंडिया पर बाहरी ताकतों का राज रहा। इसके विशाल संसाधनों और जीवंत संस्कृति को बहुतों ने चाहा। ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 18वीं शताब्दी में यहां पैर जमाए धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। ब्रिटिश राज ने इंडिया के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जो शोषण और दमन से भरे थे। राष्ट्रवाद की लौ टिमटिमाने लगी। इंडियंस में अपने स्वाभाविक अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और आत्मनिर्णय की गहरी इच्छा ने इसे हवा दी। 1858 के सीपॉय म्यूटिनी से लेकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन तक आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा। असंतोष के बीज, द सीड्स ऑफ डिसेंट, ब्रिटिश रूल एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ब्रिटिश राज ने आधुनिकीकरण की शुरुआत तो की, लेकिन साथ ही साथ अपने अंत के बीज भी बो दिए। इंडिया के संसाधनों के शोषण और उसके उद्योगों के दमन ने आक्रोश और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया। विडंबना यह है कि पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षित इंडियंस ने ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। भारतीय प्रेस के उदय ने असंतोष की आवाजों को और बुलंद किया। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनमत जुटाया। जैसे जैसे 20वीं सदी की शुरुआत हुई, आजादी की चाहत लोगों के दिलो दिमाग में गहराई तक घर कर चुकी थी। आशा की किरण, अ बीकन ऑफ होप, महात्मा गांधी एंड द पाथ टू फ्रीडम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मोहनदास करमचंद गांधी में अपना मार्गदर्शक मिला, जिन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता है। 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर गांधी ने आजादी की लड़ाई में नेतृत्व की कमान संभाली। गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन, जिसका अर्थ है सत्य का बल, ने अहिंसक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अन्याय का विरोध करने की वकालत की। धर्म, जाति और क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठकर उनका संदेश लाखों इंडियंस के दिलों में गूंज उठा। गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई अहिंसक आंदोलन शुरू किए। अहिंसा के प्रति गांधी जी की अटूट प्रतिबद्धता और सच्चाई और प्रेम के उनके सरल लेकिन गहन संदेश ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। विभाजन, अ नेशन डिवाइडेड। जैसे जैसे इंडिया आजादी के करीब पहुंच रहा था, विभाजन के मुद्दे ने उत्सवों पर एक लंबी छाया डाल दी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग ने 1940 के दशक में जोर पकड़ा। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों, इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित करने के अपने फैसले की घोषणा की। विभाजन ने मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक को जन्म दिया, जो व्यापक हिंसा और सांप्रदायिक दंगों से भरा था। इंडिया का विभाजन एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हुए। इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और संघर्ष के बीज भी बोए, एक ऐसी विरासत जो दोनों देशों के बीच संबंधों पर आज तक छाया डाले हुए है। आजादी का आलिंगन, फ्रीडम्स एम्ब्रेस, इंडिया अवेक्स टू इंडिपेंडेंस। इसे अगस्त 1947 को इंडिया आखिरकार औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त हो गया, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, इंडिया
आजादी की मधुर ध्वनि पर जाग उठा। इतिहास में दर्ज एक ऐसा पल, देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया के नारों से उनकी आवाजें एक हो गई। नई दिल्ली में स्वतंत्र इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक नए इंडिया के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। स्वतंत्र इंडिया का जन्म चुनौतियों के बिना नहीं था, लेकिन आशावाद और आशा की भावना प्रबल रही। नियति के साथ साक्षात्कार, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरूज विजन फॉर अ न्यू इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण, जो इंडिया की आजादी की पूर्व संध्या पर दिया गया था, आधुनिक इंडिया के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। नेहरू जी ने एक नए इंडिया के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने साथी नागरिकों से आह्वान किया कि वे आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करें। नेहरू जी का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण हमें आशा और आदर्शवाद की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हुए कार्यवाही का एक शक्तिशाली आह्वान बना हुआ है। आजादी की विरासत, द लेगेसी ऑफ इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। आजादी के बाद से इंडिया की यात्रा उल्लेखनीय उपलब्धियों और विकट चुनौतियों दोनों से चिह्नित रही है। देश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के साथ साथ उपनिवेशवाद की विरासत आज भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता और सांप्रदायिक तनाव चिंता के विषय बने हुए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया का धैर्य और लोकतंत्र के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता प्रेरणा का स्रोत रही है। इसके लोगों की अदम्य भावना इंडिया को आगे बढ़ाती रहती है। आजादी का जश्न, सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस डे। पूरे इंडिया में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में होता है, जहां प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद एक भव्य परेड होती है। देश भर में स्कूल, कॉलेज और संस्थान ध्वजारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह दिन परिवारों और दोस्तों के लिए एक साथ आने, आजादी के महत्व पर विचार करने और इंडिया की भावना का जश्न मनाने का अवसर होता है। स्वतंत्रता दिवस सभी इंडियंस के दिलों में गर्व और देशभक्ति की गहरी भावना जगाता है। अटूट भावना, द अनब्रेकेबल स्पिरिट, इंडियाज एंड्यूरिंग लेगेसी। एक उपनिवेश से एक स्वतंत्र राष्ट्र तक का इंडिया का सफर उसके लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता उपनिवेशवाद से उभरते देशों के लिए आशा की किरण का काम करती है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई अहिंसा की परंपरा ने शांति और सामाजिक परिवर्तन के लिए अनगिनत आंदोलनों को प्रेरित किया है। इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता, समावेशिता और टॉलरेंसिया की स्थायी भावना का प्रमाण है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए इंडिया अपने साथ एक अरब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चलता है। आजादी में रचा भविष्य, अ फ्यूचर फॉर्ज्ड इन फ्रीडम, इंडियाज मार्च टुवर्ड्स प्रोग्रेस। जैसे ही इंडिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वह अपनी यात्रा पर गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखता है और भविष्य के लिए आशा के साथ आगे बढ़ता है। इंडिया के युवा विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं।
उनकी ऊर्जा और उद्यमशीलता की भावना इंडिया को नवाचार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदल रही है। समावेशी विकास पर सरकार का ध्यान एक अधिक न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आजादी के बाद से इंडिया की यात्रा उल्लेखनीय परिवर्तन की रही है। अपनी अटूट भावना और जीवंत लोकतंत्र के साथ इंडिया राष्ट्रों के बीच एक नेता के रूप में तैयार है।